हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टीच पीपल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ रेणुका का। एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल चुकी होगी या खुशखबरी समझिए। काफ़ी साल से आप वेट कर रहे थे, 2.5 साल मिनिमम हो चुके थे। यानी कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है कि जितने टाइम से वैकेंसी नहीं निकल रही है आप क्या करें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी पीआरटी की वैकेंसी आउट हो चुकी है। कहाँ से हुई है? DEET+B ने नोटिफिकेशन है। इतनी अच्छी खुशखबरी सुनकर बार बार आपको यही हो रहा है कि हर एग्ज़ाम हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, तो आपको पीआरटी की भी वैकेंसी देखने को मिल गई है। अगर आप पीआरटी की वैकेंसी में जो टोटल वैकेंसी के बारे में भी बताऊंगी, प्लस आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, आपको फॉर्म फिल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फोर्थ पॉइंट होगा एज क्या दी गई है, प्लस स्टार्टिंग फॉर्म की स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, प्लस उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या होता है, और इसके साथ ही साथ आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी और क्राइटेरिया क्या होता है, पीआरटी के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप सेमेस्टर 4 या 3rd में हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बीएड वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये सारे डाउट्स मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले स्टार्टिंग डेट याद कर लेते हैं। नोटिफिकेशन जो है वो आज ही आया है और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिल करने की वो 17 सितंबर है और एंडिंग डेट 16 अक्टूबर दी गई है। इन दोनों ही डेट के बीच में आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करते समय जो इन्होंने क्वालिफ़िकेशन दी गई है वो डिफरेंट है। सबसे पहला तो है डीएलएड प्लस, डीएलएड में आपके 50% होने चाहिए और 12th पास होना चाहिए। यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन दी गई है ये कंप्लीट होनी चाहिए। सपोज़ आप 3rd सेमेस्टर में या 4th सेमेस्टर में आप डीएलएड कर रहे हो तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट जो एजुकेशन होती है वो कंप्लीट चाहिए होती है। विदाउट कंप्लीट ये नहीं फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। सेकंड क्वालिफिकेशन जो दी है इन्होंने, सेकंड क्राइटेरिया जो दिया है बीएलएड प्लस 50% प्लस 12th पास होना चाहिए, ठीक है। थर्ड जो क्राइटेरिया दिया गया है डिप्लोमा इन एजुकेशन में होना चाहिए, और इसको कह सकते हैं स्पेशल एजुकेशन में आपका होना चाहिए डिप्लोमा और आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा यानी कि आपका 12th के बाद जो स्पेशल एजुकेटर का कोर्स करते हैं, स्पेशल एजुकेटर के कोर्स करने के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए। फोर्थ क्राइटेरिया इन्होंने दिया है ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड, क्योंकि ग्रेजुएशन आपकी 3 साल की होती है प्लस आपका डीएलएड जो मिला के टोटल मिला के आपको इसमें क्राइटेरिया दिए, 4 क्राइटेरिया दी गई है जो आपको उसमें फॉर्म फिल करते समय अगर आपने इसको क्वालिफाइड कर रखा है, यानी कि आपका क्राइटेरिया जो भी दे रखा है उसमें आपने कंप्लीट कर रखा है तो आप ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपका सीटेट पेपर 1 भी क्लियर होना चाहिए। क्लियर होने के लिए यहाँ पे कुछ मार्क्स दिए गए हैं। अगर आपके सीटेट जनरल कैटेगरी के हो तो आपके 90 मार्क्स होने चाहिए, और आप एससी में हो या एसटी में हो तो 82 मार्क्स चाहिए। ओबीसी दिल्ली के लिए हो तो 82 मार्क्स, अदरवाइज अदर स्टेट के लिए भी ये जनरल कैटेगरी चूज़ करना पड़ेगा, यानी आपके 90 मार्क्स होंगे। दिल्ली वालों को सिर्फ 82 दिया जाता है, अदर जो स्टेट में आते हैं जो ओबीसी है उनके लिए 90 मार्क्स चाहिए। ये क्राइटेरिया इन लोगों ने दिया है, ठीक है। पेपर और इसमें लैंग्वेज चूज़ जब हम करेंगे तो इसमें अलग अलग 4 लैंग्वेज दी गई है, जैसे हिंदी ले सकते हो, उर्दू, पंजाबी या इंग्लिश, इनमें से कोई 2 लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो आप अपने फॉर्म फिल करते समय, ठीक है। जो आपके मेथड होता है जो पेपर में आता है, ये हमारी क्वालिफ़िकेशन है। ये क्राइटेरिया दिया गया है कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी ये होगी तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि इम्पॉर्टेंट है कि एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी की चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको 30 एज दी गई है। इससे ऊपर अगर इससे ऊपर है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद आप कैटेगरी वाइज आते हो तो SC ST में 5 साल दिया जाता है और OBC में आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी जो भी क्राइटेरिया है वो फॉर्म फिल में देख सकते हो। इसके साथ ही साथ आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी 1180 है, जिसमें MCD की 1055 है, जब DO की 1055 है, MCD की 125 वैकेंसी है। टोटल मिला के वैकेंसी 110
80 है, यानी कि ये वैकेंसी निकली है। साथ ही साथ अगर आप सिलेबस की बात करो और पैटर्न की, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, सिलेबस हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले पैटर्न बता देती हूँ। जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको नहीं पता होगा कई बार। तो सबसे पहले आता है पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों मिलाकर हमारे 200 मार्क्स का पेपर होता है। उन दोनों मार्क्स में पार्ट ए हमारा 100 नंबर का होता है, पार्ट बी भी हमारा 100 नंबर का होता है। जैसे टीजीटी और पीजीटी में पार्ट ए और पार्ट बी होता है। टीजीटी जो पार्ट ए होता है वो सबका सिमिलर होता है, यानी कि सेम पैटर्न में होता है, जबकि हमारा पार्ट बी होता है उसमें सब्जेक्ट पूछा जाता है। लेकिन पीआरटी में क्या पूछा जाता है ये आपको बता देती हूँ। पार्ट ए सभी को ऑलमोस्ट पता होगा, जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ। रीजनिंग आती है 20 मार्क्स की, 20 मार्क्स की मैथ्स आती है, 20 मार्क्स की आपकी 20 मार्क्स की आपकी हिंदी आती है, 20 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आती है और 20 मार्क्स की जीके जीएस और करंट अफेयर्स पूछा जाता है, जो टोटल मिला के 100 मार्क्स होते हैं। पार्ट बी की बात करें तो इन्होंने डिफाइन कर रखा है कि एनसीटीई की करिकुलम, यानी कि टीचिंग मेथोडोलॉजी से जो हम सीटेट में पढ़ रहे हैं, अब तक पढ़ रहे जो एग्जाम में दिया वो नहीं पूछा जाता। इन्होंने साफ सीधा लिखा हुआ है एनसीटीई करिकुलम को, यानी कि NIOS की जो बुक्स होती है, जो हमारी मोटी होती है, उसका मेरे पास प्रिंट आउट भी है। वो प्रिंट आउट मैंने रखा हुआ है, उसमें से मैंने कुछ पेज ही प्रिंट आउट निकाले हैं, कम से कम 300 के पेज है, वो काफ़ी बहुत मोटा है। अगर उससे पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो 100 मार्क्स का आता है और 100 मार्क्स में उसमें हमें टीचिंग मेथोडोलॉजी जो होती है वो पूरी डिटेल में पढ़नी पड़ती है। तो पढ़ने के लिए NIOS के आप नोट्स क्या कर सकते हो, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, वहाँ पे उन्होंने एक एक पेज को पढ़ाया हुआ है। सर्च करोगे, मामले की घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कैसे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसके लिए बहुत नोट्स है। गूगल पे सर्च करोगे पूरी की पूरी NISO मिल जाएगी, उसमें से भी कुछ कुछ पेज आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगी PRT के लिए, क्योंकि मैंने भी TGT और PGT का पेपर दिया DSSB का, इसलिए मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। ठीक है, ये हो गया। पार्ट ए की बात करें, पार्ट ए जो होता है वो इस बार जो पेपर हो रहे हैं DSSB के, कई बार तो मॉडरेट हो रहा है, कभी नॉर्मल आ रहा है, एवरेज आ रहा है, तो आपकी बहुत ही ज़्यादा होगी। इसमें क्या करना है, मैं आपकी हेल्प ये कर सकती हूँ कि रीजनिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लिमिटेड टॉपिक है आपके वो पढ़ने हैं जो TGT और PGT में आए हुए हैं, और प्लस आपको मैथ्स में वही टॉपिक पढ़ना है। यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको सारे प्रीवियस के पेपर जितने हैं वो मिल जाएंगे, PGT या TGT के, है ना, वो भी देख सकते हो। इंग्लिश के लिए भी बहुत टॉपिक मिल जाएंगे, हिंदी के लिए भी अगर आप कहते हो तो मैं आपको बता दूंगी। इस समय जो हिंदी और इंग्लिश की बात करो, थोड़ा सा पैटर्न पहले एरर आता था, अब वो नहीं आता, जंबल से पूछे जाते हैं। मैं अलग से इनके लिए पार्ट 1 के लिए जो से क्वेश्चन अभी प्रीवियस ईयर में हुए हैं, यानी कि अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए हैं, उससे हेल्प मिल जाएगी आपको पार्ट 1 के लिए। ठीक है, GS है, करंट अफेयर्स वो कुछ भी पूछ रहे थे, 2023 का भी पूछ रहे थे, 24 का भी और 25 का भी। 25 का तो मिनिमम है, 24-25 तो पूछ ही रहे थे जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं। तो ये है पार्ट 1। और पार्ट बी के लिए मैंने आपको हेल्प कर दी कि NIOS की पढ़ना पड़ेगा। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, नोट्स आपको गूगल पे सर्च करना है, कुछ भी नहीं करना। मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, आप किसी भी अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो रीजनिंग और मैथ्स की ले सकते हैं, अदरवाइज अदर सब्जेक्ट की लेने बैठोगे तो टाइम नहीं मिलेगा, टाइम वेस्ट होता है उसमें। आप सेल्फ स्टडी कीजिए, बुक्स मार्केट में मैं आपको बता देती हूँ। रीजनिंग के लिए कोई भी मार्केट में बुक्स होगी जो प्रैक्टिस होगी, SSC के लेवल की भी होती है, क्योंकि SSC लेवल का पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं बुक्स भी नहीं करूँगी, आप ऑनलाइन सर्च कीजिए। TGT PGT एग्ज़ाम जो अभी भी हुए हैं उनकी रीजनिंग स्टार्ट कर दीजिए, उनको देखना स्टार्ट कर दीजिए, वहाँ पे आप 20 में से 20 स्कोर कर सकते हो। इसी तरीके से मैथ्स सर्च करना शुरू कर दीजिए, इसी तरीके से इंग्लिश और हिंदी भी। और हिंदी के साथ साथ जो GK GS पोर्शन है जो पूछा जा रहा है, उसके मैं मिनिमम टॉपिक बता दूंगी, उसी में से क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक। और करंट अफेयर्स तो आपको पता ही है, 2 साल का तो मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ से पढ़ना है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, ये पैटर्न से पढ़ना है। इस पैटर्न के बाद जितने भी आगे हो रहे हैं करंट अफेयर्स वो डेली पढ़िए, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन सिर्फ फॉर्म फिल का आया है, एग्ज़ाम डेट का नहीं आया है। जैसे ही आएगा तो आप उससे पहले तैयारी करिए। आपका ये समझ लीजिए बहुत साल बाद वैकेंसी आई है, ये आखिरी मौका समझ के अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए। इधर उधर की बातों को मत सोचिए, अपनी खुद की सेल्फ स्टडी करिए। अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हो,
अगर आपको लगता है कि मैं पार्ट बी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। ठीक है, पार्ट ए के लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिलेगी। अगर आप पार्ट ए में मैथ्स में वीक हैं या रीजनिंग में वीक है या इंग्लिश सब्जेक्ट में वीक है तो आपको यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। मैं आपकी वीडियो भी आपको अगर चाहते हो तो मैं सर्च करके आपको दे दूँगी, लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप क्लिक करके ले सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पे हेल्प कर दूँगी। तो ये जो आपको दिया गया है एक पीआरटी सर्कुलर, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इसको अपना 100% समझ कर तैयारी कीजिए। सोशल मीडिया से हट जाइए। जो भी आपके है अभी अभी फ़िलहाल के लिए जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है, अगर आप उससे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन वगैरह तो वो कीजिए, अदरवाइज तो अपने आप को एक ऐसे मतलब अपने आप को मैं कहना चाहती हूँ जैसे अपने एक बंद कमरे में अपनी स्टडी के अलावा जो भी आपको जितना भी टाइम मिलता है, चाहे 1 घंटा मिले, जितना भी आपकी में कैपेसिटी है कि आप 6 से 7 से 8 से कितने भी घंटे पढ़ सकते हो उतना ही पढ़िए। हर सब्जेक्ट को बराबर लेके चलिए एवरेज में। ये नहीं है पार्ट ए ने आपने छोड़ दिया पार्ट बी करने लगे, नहीं, दोनों को बराबर लेके चलना है। क्योंकि मैंने टीजीटी एग्ज़ाम में दिया है तो इसीलिए मैं टीजीटी पीजीटी दिया तो दोनों को लेवल एवरेज है। मैंने सेल्फ स्टडी करी है, मैंने कोई कहीं से भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, यूट्यूब की हेल्प से ही मदद से मैंने प्रैक्टिस की थी, क्वेश्चन करे थे। ठीक है, यही चीज़ अपनानी चाहिए क्योंकि इससे टाइम भी बचता है और आपको पता भी चलता है क्या है। अब आती है सिलेबस की बात। सिलेबस मैं अलग से डिटेल में आपको बता दूँगी। तो जो भी है, अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट्स लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आज इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स होंगे तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर देना। नमस्कार, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।